डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं और ये टॉपिक है आपका लोक प्रशासन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग लोक प्रशासन से जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एस्पिरेंट हैं, चाहे वो यूपी पीजीटी हो या आपका आरपीएससी हो या आपका DSSS हो, ठीक। इसके लिए अगर आप एचपी पीएससी पीजीटी के लिए देखते हैं तो उसके लिए भी सही है, ठीक, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जरूर अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशासन शब्द का मतलब है, यानी प्रशासन जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। प्रबंध, आदेश देना, नीति निर्माण करना या नीति लागू करना। तो प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मतलब होता है प्रबंध करना, यानी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विस्तृत रूप में यदि परिभाषा दी जाए तो लोक प्रशासन का क्या अर्थ होगा। यानी विस्तृत रूप में लोक प्रशासन का क्या अर्थ है कि व्यवस्थापक सभा शाखा का प्रशासन या कार्यपालिका शाखा का प्रशासन, न्यायिक शाखा का प्रशासन या सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंध करना। तो इसका राइट आंसर होगा कि सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंध करना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा से संबंधित है। यानी लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन किस शाखा से संबंधित है, तो याद रखिएगा कार्यपालिका शाखा से संबंधित है, यानी एग्जीक्यूटिव यानी सरकार से संबंधित है। चौथा प्रश्न है प्रशासन का अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का अब करीबन जीवन के दर्शन के करीब आ जाता है। किसका कथन है? एमपी शर्मा, अवस्थी, डिमॉक या फिलोपी। तो ये कथन है आपका डिमॉक का। अगला प्रश्न है कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है? कौन है लेखक? विलोबी, व्हाइट या पिफनर या क्लेटन। बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लेखक LD व्हाइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है लोक प्रशासन विषय का संस्थापक किसे माना जाता है। यानी जो लोक प्रशासन बतौर विषय के रूप में उसका जनक कौन है या उसका फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने तर्क दिया था कि राजनीति और प्रशासन स्पष्ट रूप में सरकार के दो कार्य हैं। यानी सरकार के दो कार्य कौन कौन से? राजनीति और प्रशासन। ये किसने कहा? ये कथन था आपका किसका? ड्वाइट वाल्डो का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ गया है। यानी जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस नई डिसिप्लिन यानी एक नए विषय के रूप में किसके करीब आ गया है? तो है आपका नीति विज्ञान या राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र। ये पॉलिसी साइंसेस के करीब आ गया, यानी नीति विज्ञान के करीब। 9 प्रश्न देखिए कि प्रशासनिक सिद्धांतों को लोकोक्तियां कहकर उपहास किसने कहा। यानी जो प्रशासनिक सिद्धांत था उसको प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कहावतों या लोकोक्तियों कहकर उपहास या इसका आलोचना किसने किया? उर्विक, साइमन, बर्नार्ड या मैक्स वेबर। तो प्रशासनिक सिद्धांतों की को मजाक उड़ाने वाले या उसकी आलोचना करने वाले या उसको लोकोक्तियां या मुहावरों की संज्ञा कौन दिया? तो हर्बर्ट साइमन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को सर्वप्रथम बनाने वाला कौन था? तो वैज्ञानिक जो व्यवस्था है या इस शब्द को जो वैज्ञानिक प्रबंध कहें या व्यवस्था कहें, बात एक ही है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस शब्द को सर्वप्रथम गढ़ने वाले हुए आपके कौन? तो FW टेलर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या था। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो औद्योगिक कुशलता प्राप्त करना,
प्रशासनिक कुशलता प्राप्त करना और नौकरशाही क्षमता विकसित करना। 3 होगा तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 कि नौ लोक प्रबंध बल देता है, यानी जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जिसको आप एनपीएम बोलते हैं, वो किस पर फोकस करता है? सामाजिक समानता, निष्पादन मूल्यांकन, कमजोर सरकार या उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन पर। तो याद रखिएगा ये परफॉर्मिंग इवैल्यूएशन यानी निष्पादन मूल्यांकन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोक प्रशासन पर प्रथम पाठ्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर पहली पुस्तक कौन सी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई? वो पुस्तक लिखी गई एल डी वाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एक संगठन में समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि प्रोत्साहित किया जा सके। तो समन्वय में संगठन की आवश्यकता होती है किस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए? तो याद रखिएगा उसमें समन्वय इसलिए किया जाता है ताकि किस चीज को प्रोत्साहित किया जा सके, तो सहयोग को। क्वेश्चन नंबर 15 कि कोई भी शासन बिना प्रशासन के जीवित नहीं रह सकता, किसका कथन है, ये किसने कहा? फ्योल, वाल्डो, एप्पलबी या ऑल्ब्रेट टीड ने? तो ये कथन है आपका एप्पलबी महोदय का। क्वेश्चन नंबर 16 है वह समयावधि जो लोक प्रशासन के अंतर्विषयी अध्ययन से संबंधित है, यानी वह कौन सा काल है जो लोक प्रशासन के अंतर्विषयी अध्ययन से संबंधित है? लोक प्रशासन के जो विकास के चरण है या उद्भव के जो चरण है वो 6 के 6 आपको याद होना चाहिए, और किससे संबंधित है ये भी आपको याद होना चाहिए। जो इंटरडिसिप्लिनरी जो आपका स्टडी का जो काल है वो है आपका 1947 से लेकर 1970 तक का। क्वेश्चन नंबर 17 मोने व रेले ने पद सोपान सिद्धांत की को क्या बताया है? मोने एवं रेले ने पद सोपान सिद्धांत को एक सीढ़ीनुमा प्रक्रिया बताया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि एक कर्मचारी को आदेश केवल एक श्रेष्ठ द्वारा मिलने चाहिए, यह किसने कहा? फेयोल, टेलर, हडसन या विलोबी? तो ये कथन है कि एक कर्मचारी को केवल एक व्यक्ति से ही या एक श्रेष्ठ से ही आदेश मिलना चाहिए, कथन आपका विलोबी का। क्वेश्चन नंबर 19 कि सरकार में निम्न में से उच्च की ओर प्रशासकीय सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जो सरकार में निम्न से उच्च की ओर जो प्रशासनिक एक प्राधिकार का जो ट्रांसफर होता है या हस्तांतरण होता है या सत्ता का जो स्थानांतरण निम्न से उच्च की ओर होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, निम्न से उच्च की ओर जब सत्ता का यानी जो अथॉरिटी है उसका स्थानांतरण होता है तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण बोलते हैं, और जब उच्च से निम्न की ओर स्थानांतरित होता है तो हम उसको ये आपको विकेंद्रीकरण बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का लेखक कौन है? ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। तो ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर, जो कि सत्ता की प्रकार की बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जो सत्ता है उसका व्याख्या करते हैं, सत्ता का व्याख्या करते हैं। 3 प्रकार की सत्ता की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है प्यारे दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है, विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं है? तो वेबर का जो आदर्श प्रकार का नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो है उसका कौन सी विशेषता नहीं है? मानवतावाद, कठोरता, पद सोपान एवं व्यक्तित्व शून्य। तो तीनों विशेषताएं तो हैं, लेकिन जो मानवतावाद है वो नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 22 देखिए नीति व प्रशासन जुड़वा बच्चों की तरह राजनीति के अभिन्न अंग है, किसने कहा? यानी नीति एवं प्रशासन को राजनीति की जुड़वा बच्चों की संख्या किसने दी? ग्लैडन, एप्पलबी, वेबर या पीटर ऑटगार्ड? तो ये कथन है आपका पीटर ऑटगार्ड का। 23 है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 का प्रश्न है और अमूमन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में जरूर प्रश्न आता है। कहाँ है? देहरादून, मसूरी, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो लाल बहादुर शास्त्री जिसको आप लबासना, आजकल जो ट्रेंड है जिसको आप लबासना बोलते हो, कहाँ है? तो मसूरी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 निम्न में से कौन व्यवहारवादी विचारक है? व्यवहारवादी विचारक कौन सा है? व्हाइट, फेयोल, उर्विक या साइमन? तो व्यवहारवादी विचारक आपके लोक प्रशासन में जो व्यवहारवाद के जनक हुए हर्बर्ट साइमन हुए, यही विचार। और ये
प्रशासनिक सिद्धांतों क्या कहा इन्होंने? कहावतों की संज्ञा दी बतौर आलोचना स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवसाय से हेनरी फ्योल क्या था? जो आपके हेनरी फ्योल थे क्या थे? व्यवसाय से अभियंता, वैज्ञानिक, अध्यापक या चिकित्सक। जो संगठन के जो 14 सिद्धांत दिए, ठीक, कौन? हेनरी फ्योल। व्यवसाय उनका क्या था? तो थे इंजीनियर थे। ये राइट आंसर हुआ अभियंता। 26 द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, बेहद महत्वपूर्ण रचना है, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक कौन था? वाल्डो, मेरियम, साइमन या व्हाइट? तो ये हर्बर्ट साइमन की रचना है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। 27 निम्न में से किसने प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा कहा है? यानी जो प्रशासन है, सरकार की चौथी शाखा की संज्ञा किसने दी? तो प्रशासन को सरकार की चौथी शाखा के रूप में विवेचना करने वाले गुडनाव हुए, फ्रैंक जे गुडनाव। क्वेश्चन नंबर 28 लोक प्रशासन का पहला चरण कब से कब तक माना जाता है? तो लोक प्रशासन का जो प्रथम चरण है, यानी जो इसका उद्भव का जो काल है, वो है आपका 1887 से लेकर 1926 तक। प्रशासनिक द्विभाजकता है, पॉलिटिकल डायकॉटमी बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायकॉटमी। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हुआ 1887 से लेकर 1926 तक। 29 है, पोस्ट कॉर्प का दृष्टिकोण का जनक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोस्ट कॉर्प जो है उसका जनक कौन है? और इसका बार बार आपसे पूछ लेता है कि इसमें प्रत्येक अक्षर का मतलब पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का जो जनक हुआ वो हुआ आपका लूथर गुले। नौ लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक किसने लिखी थी? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए बोलते हैं इसको। इस पर इसकी प्रथम पाठ्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो थे आपके फ्रैंक मैरी। 31 लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक किसने लिखी? देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं। 9 लोक प्रशासन की पुस्तक किसने लिखा, या लोक प्रशासन की पाठ्य पुस्तक किसने लिखी? प्रथम पाठ्य पुस्तक तो एलडी व्हाइट के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 32 ये प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती किस युग में दी गई? प्रशासनिक सिद्धांतों को जो चुनौती दी गई, याद रखिएगा, वो था आपका चतुर्थ चरण। क्वेश्चन नंबर 33 कि चतुर्थ चरण में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो याद रखिएगा, चतुर्थ चरण में आपका जो हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहल जो है, इनके नाम प्रमुख हैं। और हर्बर्ट साइमन प्रशासनिक सिद्धांतों को उन्होंने बकवास कहा या कहावतें या लोकोक्तियों की संज्ञा दी। और उनकी फेमस पुस्तक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट और लोक प्रशासन में व्यवहारवाद के जनक। निर्माण में भी इनका योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोक प्रशासन के किस युग को सुनहरा युग कहा जाता है? यानी गोल्डन एज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस युग में हुआ? तो याद रखिएगा, ये था आपका द्वितीय चरण। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल किसने दिया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देने वाले हुए आपके फ्रेडरिक्स हुए। इसमें इकोलॉजी को भी इन्होंने प्रयोग किया, लोक प्रशासन इकोलॉजी को, पारिस्थितिकी सिद्धांत भी इन्हीं का है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि व्यापक दृष्टिकोण के समर्थकों में कौन नहीं है? तो लोक प्रशासन का दृष्टिकोण बतौर व्यापक रूप में कौन इसका समर्थक नहीं है? तो निग्रो, एलडी व्हाइट, ये दोनों लोक प्रशासन के विस्तृत रूप के समर्थक हैं, लेकिन ये हर्बर्ट साइमन इसके समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शाखा द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है आपकी हर्बर्ट साइमन की। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोक प्रशासन के किस चरण को संकट काल या पहचान के संकट काल के नाम से जाना जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो चौथा काल है, ये कहा गया कि लोक प्रशासन का संकट का काल माना गया। क्वेश्चन नंबर 38 कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस धातु से मिलकर बना है? इसमें देखिए, ये पूछना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा से मिलकर बना है, किस भाषा का उपज है? तो याद रखिएगा, वो है आपका लैटिन भाषा का जो एडमिनिस्ट्रेट शब्द है उससे मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोक प्रशासन से संबंधित नहीं है।
इसमें से लोक प्रशासन से कौन सा संबंधित नहीं है? ये प्रशासन का एक आयाम है, या यह सार्वभौमिक क्रिया है, या सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने वाला यंत्र है, या अकादमिक विषय वस्तु के साथ क्रियाशील तंत्र है। तो इसमें लोक प्रशासन कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अकादमिक विषय वस्तु के साथ क्रियाशील तंत्र है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 कि लोक प्रशासन का जन्म हुआ था, तो लोक प्रशासन का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोक प्रशासन का जन्म आपका यूएसए यानी अमेरिका में हुआ। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण किसकी देन है? तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण जो किसकी देन है, अभी आपने पढ़ा, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो लूथर गुलिक का देन है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि लोक प्रशासन के तृतीय चरण को किस नाम से जाना जाता है? सिद्धांतों का स्वर्णकाल, पहचान का संकट, संदेह के बादल या कोई नहीं। तो लोक प्रशासन का जो तृतीय चरण हो संदेह के बादल के रूप में जाना जाता है। 43 है प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता और परिवर्तन किस प्रशासन की विषय वस्तु के मुख्य बिंदु हैं? तो प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता और परिवर्तन, ये आपका जो नवीन लोक प्रशासन है, एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका ये सिद्धांत है या विषय वस्तु है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ कब? लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ ये 1968 में हुआ, प्रथम विनोबुक सम्मेलन जब हुआ तब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 45 निम्न में से कौन सा विद्वान प्रशासन को राजनीति से अलग मानता है? यानी किसने कहा कि प्रशासन और राजनीति को अलग अलग होना चाहिए? तो ये कहे आपके वुड्रो विल्सन, और प्रथम चरण की विशेषता है, इसी को कहा गया पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। ठीक, लोक प्रशासन का काम प्रशासन में और राजनीति का काम राजनीति वाले हो, अलग अलग उसने विभाजन कर दिया। इसने वुड्रो विल्सन, प्रथम चरण की विशेषता है 1826 से लेकर 1927 तक। लोक प्रशासन में मानवीय तत्व के कितने रूप हैं? लोक प्रशासन में मानवीय तत्व के 2 रूप पाए जाते हैं। 47 कि लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास कितने चरणों से होकर गुजरता है? तो लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास 5 चरणों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि लोक प्रशासन को कला मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। लोक प्रशासन को कौन कला मानता है, या कौन कला और विज्ञान दोनों मानता है, ये पता होना चाहिए। ठीक, और कौन विज्ञान नहीं मानता है। ठीक, तो लोक प्रशासन को कला मानने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं वो है आपके क्लेटन और सी फाइनर। 49 है लोक प्रशासन का प्रमुख मापदंड क्या है? तो लोक प्रशासन का प्रमुख मापदंड क्या है? तो ये लोकहित, पब्लिक वेलफेयर होता है, लोक कल्याणकार। दोस्तों ये आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल साइंस की अगर आप पीजीटी के एस्पिरेंट हैं या यूजीसी नेट एनटीए तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और हम लोग इसमें जो पॉलिटिकल साइंस का एक जो पार्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बेसिक क्वेश्चन लेकर हाजिर है जो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होंगे। तो आप इसको, क्योंकि ये हम लोगों के अपने पुराने नोट्स हैं, तो मैं सोचा कि आपके लिए भी बेहतर हो सकता है। जरूरी है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, सॉल्व कीजिए। ठीक, और फिर रिक्वेस्ट है कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो लोक प्रशासन का प्रमुख मापदंड लोकहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन एक लंबा सा अलंकार युक्त शब्द है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है आपकी, लोक प्रशासन एक लंबा सा अलंकार युक्त शब्द है, ये ग्लेडन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 51 कि लोक प्रशासन का तृतीय चरण कब से कब तक रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आपके लोक प्रशासन के जो चरण है, एक तो वर्षों के आधार पर याद होना चाहिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो तृतीय चरण कब से कब तक हुआ? तो याद रखिएगा 1938 से लेकर 1946 तक। 52 कि प्रशासन का लक्षण नहीं है, कौन सा इसमें से प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी विशेषता नहीं है? तो
संगठन, समन्वय और निर्देशन, ये उसकी विशेषता है, लेकिन सही असहयोग नहीं है। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, पोस्ट कॉर्प में एस संकेताक्षर का क्या अर्थ है? जितने पोस्ट कॉर्प में जितने भी अक्षर हैं उनका संकेत क्या है, यानी उनका मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एस से मतलब होता है स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 54, लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम आपका अमेरिका यानी यूएस में हुआ, क्योंकि लोक प्रशासन के जो जनक वुडरो विल्सन वहीं के हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 55, कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? जो पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक वुडरो विल्सन है। अगला प्रश्न है 56, कि लोक प्रशासन में राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन किस चरण में हुआ? राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन यानी दोनों को अलग अलग कब हुआ? तो ये पहले में बता दिया था, 1887 से लेकर 1926 जो लोक प्रशासन का प्रथम चरण है, पहला चरण है, उसमें हुआ राजनीतिक प्रशासन द्विभाजकता। क्वेश्चन नंबर 57, लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक है। ठीक, प्रशासन में सिद्धांत जैसी कोई चीज नहीं होती, किसने कहा? विल्सन, गुलिक, साइमन या व्हाइट। तो प्रशासन में सिद्धांत जैसी कोई वस्तु नहीं होती है, ये कथन आपका हर्बर्ट साइमन का। क्वेश्चन नंबर 59 है, पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके लूथर गुलिक। क्वेश्चन नंबर 60, कि लोक प्रशासन के विकास में कौन सा चरण मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान के रूप में माना जाता है? लोक प्रशासन के विकास में जो मूल्य मुक्त के रूप में, यानी प्रशासन को मूल्यों से मुक्त माना गया, मूल्यों से हटकर माना गया, उनसे दूर माना गया, कौन सा चरण है? तो है आपका द्वितीय चरण। 61, किस चरण को पहचान बनाम संकट काल की भी कहा जाता है? यानी जो लोक प्रशासन का पहचान की संकट आ गई उसकी अवस्था, यानी उसके कुछ सिद्धांत जो थे फेल्योर हो गया, अब उसका लग रहा है कि विषय ही समाप्त हो जाएगा, यानी लोक प्रशासन के संकटावस्था कौन सा काल माना जाता है? तो है आपका चौथा काल, जो कि 1948 से लेकर 1970 तक है। तो डी राइट आंसर होगा। 62, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। अजमेर, लखनऊ, दिल्ली या कोलकाता? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। 63, लोक प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही का होता है, सही है। लोक प्रशासन एक रूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही है। लोक प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण नियम लागू होता है, सही है। लोक प्रशासन सामाजिक है, बिल्कुल नहीं। तो ठीक, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, नवीन लोक प्रशासन की क्या विशेषता थी? तो नवीन लोक प्रशासन की आपकी विशेषता है, एक तो प्रासंगिकता, इसमें मूल्य भी शामिल होना चाहिए, सामाजिक क्षमता की बात नहीं करता है, और ये परिवर्तन की बात नहीं करता है, और परिवर्तन की बात करता है। राजनीतिक प्रशासन विभाजकता पर बल नहीं देता है। पहला, दूसरा, चौथे नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, सल्तनतकालीन प्रशासन राजस्व विभाग किस नाम से जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो सल्तनतकालीन प्रशासन जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो आजकल आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसमें किस नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में या मुगल काल में? तो ये था आपका दीवाने विजारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66, पद सोपान का क्या अर्थ है? हायरार्की जो है पद सोपान, उसका क्या अर्थ है? तो पद सोपान का अर्थ है कि निम्न पर उच्च का शासन। 67, लोक प्रशासन में लोक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो लोक प्रशासन में लोक शब्द का अभिप्राय है जनता। क्वेश्चन नंबर 68, लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है जैसे कैंची की दो धारें होती हैं, किसने कहा? बेहद महत्वपूर्ण कथन है ये, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो ये कथन आपका लविस मरियम का। 69, कि लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुनाफा कमाना, नियंत्रण करना, जन कल्याण या उपयुक्त सभी? तो लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण है, पब्लिक वेलफेयर है। 70, सिद्धांतों का स्वर्णकाल किस चरण को कहा जाता है? तो सिद्धांतों का स्वर्णकाल जो आपका द्वितीय चरण है, एक वो है आपका द्वितीय चरण।
क्वेश्चन नंबर 71, कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश किस चरण की मूल विषय वस्तु थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम। 72, लोक प्रशासन के पंचम चरण की समयावधि क्या है? तो लोक प्रशासन के पंचम चरण की समयावधि है 1971 से लेकर 1990। 73, लोक प्रशासन के पिता कौन है? यानी फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता ही वुड्रो विल्सन है। क्वेश्चन नंबर 74, नवीन लोक प्रबंध शब्द को सर्वप्रथम 1990 में किसने गढ़ा? एनपीएम जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इस शब्द को सर्वप्रथम गढ़ने वाले हुए आपके क्रिस्टोफर हुड। साथियों, अगर आपको पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग आपको तमाम प्रैक्टिस सेट और जो मॉडल पेपर है बीपीएससी का 5 ऑप्शंस वाले उस पर आधारित जो प्रश्न है बीपीएससी के सिलेबस पर एनसीईआरटी के तहत वो भी शामिल है और जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो भी शामिल है, ये आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये बार बार आपसे पूछा जाता है, बार बार। तो मौर्य काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी। क्वेश्चन नंबर 76, लोक प्रशासन की प्रथम चरण की समयावधि क्या है? लोक प्रशासन के प्रथम चरण की जो समयावधि है वो है 1887 से लेकर 1926 पॉलिटिकल डायकोटमी या राजनीतिक प्रशासन विभाजकता। 77, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ किस चरण का प्रारंभ हुआ? तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ ही ये द्वितीय चरण का आरंभ हुआ। लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, तो लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, किसका कथन है, किसने कहा? तो ये कथन है आपका एसी फाइनल का। क्वेश्चन नंबर 79, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा चेस्टर बर्नार्ड, ये लोक प्रशासन में मतलब कि व्यवहारवाद के जनक और इसको सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले साइमन हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये पुस्तक किसकी है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आपकी पुस्तक है हर्बर्ट साइमन की। 81, नवीन लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी, तो नवीन लोक प्रशासन के जो जनक माने जाते हैं आपके ड्वाइट वाल्डो। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जो डिसीजन मेकिंग का थियरी है वो आपके प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, समपार्श्विक समाज की क्या विशेषताएं होती हैं? जो प्रिज्मेटिक सालस मॉडल है, ठीक, वो पहले बात किसने दिया? पार्श्व प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी उसकी बात करने वाले कौन है? फ्रेडरिक्स है, लेकिन उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो उसकी विजातीयता, औपचारिकता और अति आच्छादन, ठीक, ये संपार्श्विक समाज की विशेषताएं हैं। तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक। प्यारे साथियों, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलें। चलिए, और किसी प्रकार का डाउट हो, कोई से भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84, साला मॉडल की विवेचना किसके द्वारा की गई? तो साला मॉडल की विवेचना जो है वो फ्रेडरिक्स के द्वारा की गई। ठीक, साला मॉडल का प्रयोग किस प्रकार के समाज के लिए किया जाता है? तो जो साला मॉडल है वो आपका जो समाज है समपार्श्विक समाज के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द। और क्वेश्चन नंबर 86 है कि वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो जन्मदाता है लोक प्रशासन में वो है आपके कौन? एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। क्वेश्चन नंबर 87, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन है? ये भी पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर। जिन टेलर की जो रचनाएं हैं आपको क्रम के अनुसार याद होनी चाहिए। वो भी पूछता है कि टेलर की रचनाओं को एक तो कौन कौन सी रचनाएं और जो रचनाएं उनको क्रम के अनुसार आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, हनी रिपोर्ट यानी हनी प्रतिवेदन किस वर्ष से संबंधित है? ये भी आपको पता होना चाहिए। हनी प्रतिवेदन जो है आपका 1967 में आया और इसके जस्ट एक बाद मीनो ग्रुप प्रथम सम्मेलन 1968 में हुआ।
प्रथम मीनोब्रुक सम्मेलन देखिए कब हुआ था, आ ही गया प्रश्न। तो ये प्रथम मीनोब्रुक यानी फर्स्ट मीनोब्रुक सम्मेलन हुआ आपका 1968 में। क्वेश्चन नंबर 90, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस किनकी रचना है? ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, बेहद महत्वपूर्ण। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस ये पुस्तक है ड्वाइट वाल्डो की। क्वेश्चन नंबर 91, विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक भारतीय चारक हुए यूएल गोस्वामी। ये प्रश्न में बार बार पूछा जाता है। विकास प्रशासन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो यूएल गोस्वामी ने किया। क्वेश्चन नंबर 93, विकास प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम कर प्रयोग करने वाले यूएल गोस्वामी हुए, लेकिन उसकी विस्तृत व्याख्या करने वाले बतौर सिद्धांत के रूप में उसके जन्मदाता कौन है? तो जॉर्ज ग्रांट है। 94, विकास प्रशासन की विस्तृत व्याख्या किसने की? विकास प्रशासन की बाद में विस्तृत व्याख्या करने वाले फेडरिक हुए। क्वेश्चन नंबर ठीक इतना ही है। चलिए, तो ये था आपका लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका, उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस या नेट, यूजीसी नेट का एग्जाम दें तो भी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।